किसानों के हक में सीपीआई पार्टी ने एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस धरने की सदारत ईटी नरसिम्हा सिटी सेक्रेटरी ने की। इस धरने में छाया देवी, आरिफ खान, सलीम, शेख शमशुद्दीन, अहमद शाना, अंजुम चक्री और दूसरे सीपीआई लीडर्स ने हिस्सा लिया। इस एहतजाज के दौरान शेख शमशुद्दीन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी और केसीआर दोनों मिलकर किसानों और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि अगर किसानों से मोहब्बत है तो उनके पास से अनाज खरीदें और शहीद किसानों को फ्लैट अदा करें। इन्होंने कहा कि दोनों मिलकर यानी मोदी और केसीआर दोनों ही देश को लूट रहे हैं। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात शमशुद्दीन की जुबानी। मजीद जानकारी के लिए जुड़े रहिए आकाशम उर्दू न्यूज़ से और कमेंट ज़रूर करें। आज हम हमारे हेड ऑफिस में धरना के लिए नरेंद्र मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट और केसीआर साहब स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब और केसीआर साहब ये दोनों मिलकर किसानों को और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर केसीआर साहब आपको अगर किसानों से मोहब्बत है तो सबसे पहले उनका राशन खरीद दो, आप उनका अनाज खरीद के गोदाम में रख के सेंट्रल गवर्नमेंट को डिमांड करो कि हमें खरीद के रखे, हमारा पैसा बेच रहा, पैसा दे। उसको बोलते हैं किसान से हमदर्द। दूसरी चीज़, आप किसान मर गए, इमीडिएटली उनको जो है एक फ्लाइट गवर्नमेंट को 10 लाख रुपये कम से कम मिनिमम तरीके से उनको देना। ये 3 चीज़ें करने के बाद आप बोल सकते हैं कि मैं दिल्ली को जा रहा हूँ बात करने बोले तो समझ में आती है। तो केसीआर साहब जितने भी बातें बोले हैं झूठ बोले हैं। जब से हुकूमत में आए और नरेंद्र मोदी साहब दोनों मिलकर जो है देश की लूट, दोनों मिलकर देश को बर्बाद करे। सोए इन्होंने तेलंगाना को करे, उन्होंने पूरे देश को करे। कैसा करे? अब ये जो केसीआर साहब गए हुए हैं, ये केसीआर साहब किसानों के लिए या आम आवाम के लिए नहीं गए। इन्होंने एमआईएम पार्टी के साथ जो 100 सीटें लड़ाई यूपी में, उसका मैनेजमेंट करने के लिए वहाँ पूरा प्लान सेट करके आएंगे। वहाँ से ब्लू प्रिंट ला के असद भाई को देंगे। असद भाई जो है वो लेके जाके वहाँ तमाशा करेंगे यूपी कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये करूँगा। असद भाई को हमदर्दी नहीं किसानों से। आओ ना फिर हैदराबाद में असद भाई कहीं तो नहीं उतर रहे। बोला ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अनाज खरीदो बोल के, क्योंकि असद भाई ये बात नहीं बोल सकते, ग्राउंड लेवल पे नहीं आ सकते। उन्होंने टीवी में आ सकते, पार्लियामेंट में बोल सकते, बहुत अच्छे स्पीकर है उन्होंने, लेकिन अच्छे कायद नहीं बोल सकते। असद भाई को अच्छा लीडर, अच्छा कायद नहीं बोल सकते, अच्छा स्पोक पर्सन बोल सकते। आप माइनॉरिटी का अच्छी तरीके से तर्जुमा करते, वो बात को मानते, लेकिन हमदर्दी या ऐसा कोई चीज़ नहीं है उनके दिल में, ना केसीआर के दिल में, ना नरेंद्र मोदी। ये त्रिमूर्ति है, ये कहीं भी जाते हैं तो ये देश को बर्बाद करने के लिए त्रिमूर्ति की टीम बनी हुई है। हमको तो ऐसा दिख रहा कि जो ये देश को लूटने के लिए कोई इंटरनेशनल स्मगलर्स, इंटरनेशनल जो कंपनी चलाते 2 नंबर स्मगलिंग का काम करने, उनसे एजेंसी किया जाता दिख रहा। अरे नरेंद्र मोदी साहब, आप बार बार ये पूछे कि जो है कांग्रेस गवर्नमेंट क्या करी 60 साल में, सीपीआई क्या करी, कम्युनिस्ट पार्टी। सीपीआई वाले मेन अपोजिशन रहते हुए कांग्रेस को संभाल के लेके चले, जिससे देश में कई संपत्तियां बचे। और कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड तो आप पेश कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, भारत में जितने चीज़ें आप बेच रहे ना, वो कम्युनिस्ट और कांग्रेस मिला के बचाई तो है वो, उसको आप बेच रहे हैं। तो आप साफ जाहिर है कि कांग्रेस कुछ काम करी, कम्युनिस्ट काम करे बोल के आप बेच रहे हैं। आप क्या करें? आप एक चीज़ भी जमा करके नहीं रखे, बेच रहे, जमा करके रखे तो बाहर खा रहे हैं आप। वो बोलते नहीं संपत्ति बोल के, बाप की जायदाद में बेटों का हक बोल के, वैसा सोच के खा रहे हैं आप। मेरे बाप का माल समझ के बेच के खा रहे हैं आप। मेहनत कौन करे? कांग्रेस कम्युनिस्ट क्या करे? तो इसके अंदर तो कम्युनिस्ट पार्टी जब तक जो है अवाम के साथ रहती तो जो है अवाम जो है उसका फायदा ही होता, नुकसान कभी नहीं हुआ। ये आप खुद बता रहे हैं हर चीज़ बेच के। तो ये जो है हिंदू बनाने का काम छोड़ो, देशद्रोही का काम छोड़ो, क्योंकि जितने भी देश के साथ गद्दारी के बयान देते उसको आप अवार्ड देते। जो देश के किसानों के लिए आवाज़ उठाता, अवाम के लिए आवाज़ उठाता, उसको देशद्रोही का खिताब देते। जो खुलेआम आप सवाल करके आपके जो भी आरएसएस के आप जो भक्त है वो गलत है। इमीडिएटली आरएसएस, बीजेपी और इसके संगठन पे हमारे सारे देशवासियों को नज़र रखना चाहिए आगे फ्यूचर में। यही हमारे देश के दुश्मन है, यही हमारे देश के दुश्मन है। ये दुश्मनों से हमको महफूज रहना चाहिए। देश में कहीं भी हिंदू मुसलमान नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाइयाँ हैं, हम सब एक है। देखो यहाँ सब बैठे हुए हिंदू मुसलमान सब संघर्ष कर रहे हैं, ये जिंदा सबूत है। हमारी लड़ाई भारतवासियों से, भारतवासी वाइसर आरएसएस बीजेपी संगठन के, ये चंद गुंडे हैं। ये बीजेपी कोई जमात नहीं है, ये घुटने टेकने वाली जमात नहीं है। ये आरएसएस के ब्रोकर है, आरएसएस के ये जो है इन्फॉर्मर है, आरएसएस के मकबरे हैं नरेंद्र मोदी साहब।
एक भारत का प्रधानमंत्री आरएसएस संगठन के सामने घुटने टेक के बोला, ये बहुत शर्म की बात है। और हमारा डिमांड है आईपीएस, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ हमारे जस्टिस लोगों से जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के हैं, और मिलिट्री के जितने भी जनरल्स हैं जो की पोस्ट अथॉरिटी रखते हैं ऑर्डर देने का, उनसे, और पुलिस के आईपीएस से, और दूसरी चीज़ जो है आईएएस, ये मेन जो ऑफिसर्स है देश को रन कराने वाले आप लोग हैं। मगर आपसे मेरे को अफसोस है कि आप चंद टकों के लिए जो अपने लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं जो लीडर्स, उनके सामने सलूट मार के अपने आप को बेबस जाहिर कर रहे हैं आप। अगर कोई भी सियासी आदमी, सियासी लीडर आईपीएस को रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दे रहा, तो आपका काम है, आपका धर्म है, आप रिजाइन दो या तो ट्रांसफर लेटर लिखो। एक भी अगर ऑफिसर ट्रांसफर मांगेगा तो सबको पता चलेगा कि हुकूमत गलत काम कर रही है बोल के। आप हुकूमत को हाँ में हाँ मिलाने से गरीब अवाम का नुकसान हो रहा। आप हुकूमत से डर रहे हैं ट्रांसफर के लिए, प्रमोशन के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं हमारे आईपीएसओं से, हमारे जस्टिस साहबों से और मिलिट्री के जनरल, आप मिलिट्री के जनरल आप जो है वहाँ पर पाकिस्तान बोल के बॉर्डर पे लड़े हुए, अरे पाकिस्तान तो नरेंद्र मोदी को भेज चुका है। अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस कौन है? ये पाकिस्तान के एजेंट है, मकबरा है, असल आई है, सिंह है, समझे ना। इनसे होशियार रहो, इन्हों देश को लड़ा रहे, देश में हिंदू मुसलमान को कटा रहे, तो फिर आपका वहाँ लड़ने का कोई फायदा ही नहीं है। मिलिट्री के जवानों को जो है मरवा रहे हैं गैर जरूरी, और पुलिस के जवानों को खपा रहे हैं खाली गैर जरूरी। तो मिलिट्री के लोगों से भी मेरी ये है कि देश को तोड़ना देशद्रोही है। तो ये हिंदू मुसलमान जो कर रहे हैं, बीजेपी, आरएसएस वाले, इनके संगठन वाले, ये मिलिट्री एक्शन होना चाहिए इनके ऊपर, क्योंकि ये विदेश की इंस्ट्रक्शन पे, उनके हुक्म के ऊपर ये देश में जो है फिरका परस्ती फैला रहे हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर से हमारे किसान भाइयों के साथ हमारी सीपीआई पार्टी खड़ी हुई है। हम उनको हक मिले तक हमेशा उनका साथ है, साथ रहेंगे। हम किसान का जब तक हक नहीं मिला ये संघर्ष नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ कंधे को कंधा मिला के रखेंगे। और बीजेपी, आरएसएस वाले जो नंगा राज कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, और इसको पूरे देश की गली गली में, गांव गांव में पहुंचाएंगे कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। क्योंकि हम पूरे देशवासियों से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों से मेरी निवेदन है, हम हमारे बच्चों को आज की महंगाई में अच्छी तालीम, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, जाती घर नहीं दे सकते, लेकिन एक अच्छा लीडर तो दे सकते हैं। हमारे बच्चे का फ्यूचर माँ बाप के हाथ में है। माँ बाप का काम है एक अच्छे लीडर, अच्छे सोशल वर्कर को चुन के भेजना पार्लियामेंट में, और एमएलए को असेंबली में भेजना, तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बना सकते हो लोग। आप चोर लोगों को भेजेंगे, उनको वोट दे के भेजेंगे, तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वो तो लूटेंगे। तो हम भी गुनाहगार है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो हम लूट रहे हैं, हम माँ बाप भी गुनाहगार है उसके। तो माँ बाप की जिम्मेदारी है अच्छे लीडर को, अच्छे कायद को चुन के असेंबली और पार्लियामेंट में भेजना। ये मेरा निवेदन है भारतवासियों से। और असद भाई से भी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप यूपी को मत जाओ। हैदराबाद में कितने प्रॉब्लम पड़े हुए हैं, कहाँ है, कहीं भी नहीं है आपका। आप हैदराबाद में पूरा काम करो, बाद में यूपी को जाओ। आप बीजेपी के पीछे, अरे टीआरएस के पीछे जाके वक्त खराब मत कीजिए और मुसलमानों का नुकसान मत कीजिए। अल्लाह का वास्ता है, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो मेरी बात को मानेंगे, नहीं तो फिर वो मर्जी आपकी, क्योंकि खुदा का वास्ता। आप तो यहाँ एक राजा सिंह की सीट नहीं निकाल सके, 100 सीट कैसा निकालते यूपी में जाके? आपके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद भी एक सीट नहीं जीत सक रहे हैं आप। ये उल्लू बनाना छोड़ दो, ये आप गलत कर रहे हैं असद भाई, ये बिल्कुल गलत है। आप कायद बनने के और पार्टी भी आप सदर बनने के भी काबिल नहीं है। अकबर भाई को बनाओ, दूसरे लोगों को चुनो, आप स्पोक पर्सन बन के रहो माइनॉरिटीज़ के। ये बात बोलते हुए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद। సమస్యలపై పోరాడదాం రైతుల సమస్యలపై होश में आओ नरेंद्र मोदी सरकार, होश में आओ केसीआर सरकार।